2D में हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1A खत्म कर लिए थे। आपको रेडिकल सेंटर बता दिए थे, रेडिकल सेंटर तक पढ़ाए थे। एक्सरसाइज 1A लगभग खत्म हो गया है। कुछ टाइप के क्वेश्चन उसमें और भी है जो आप खुद से एग्जांपल में दिया हुआ है, करके देख के बना सकते हैं। अब कितना बताया आपको पता है कि एक्सरसाइज 1A में केवल 9-10 लेक्चर हो गया है, तो अब कितना मतलब एक्सप्लेन करें। पूरा बुक भी तो है बताना है, पूरा बुक भी तो पढ़ाना है। एक एक्सरसाइज तो है नहीं पढ़ाना, और केवल यही बुक थोड़ी पढ़ाना है। 9 गो बुक है पार्ट 1 में, ठीक है। तो सबको लेकर चलना है, इसलिए हम एकदम हर एक क्वेश्चन आपको हाथ धो के नहीं बता पाएंगे। कुछ चीज़ें आपको खुद से भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1B स्टार्ट कर रहे हैं। 1B एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है कोएक्सियल सर्कल्स या फिर कोएक्सियल सर्कल, दोनों चीज सेम ही है। अब एक्चुअली में जो हम लोग बुक में दिया है लालजी प्रसाद में, वो ये दिया है कोएक्सियल सर्कल्स, और बाकी और भी जगह हम देखे हैं तो पता चला है कि इसका नाम कोएक्सियल सर्कल्स भी होता है। तो दोनों वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है। आपको समझाएंगे क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि साउंड में इको होता है, तो साउंड में इको तो होगा ही ना। ये जो है वो जहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, ये मेरा घर नहीं है, ये क्लासरूम है। ये बहुत बड़ा क्लासरूम है, तो ये हम जब अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय पूरा खाली है और बड़ा सा हॉल है, तो इसीलिए इको आता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और इसमें लाइटिंग वीटिंग का भी सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा काले भी दिखते हैं। एक्चुअली में इतना काले नहीं है जितना इस वीडियो में हम दिखते हैं। लाइटिंग का भी थोड़ा सा इशू है इसमें। एक लाइट इधर से था जो अब नहीं है, इसलिए थोड़ा हम काले दिखते हैं। बहुत अफसोस का बात है। अफसोस का बात नहीं है कि काले से कुछ नहीं होता है, बड़ा काला से कुछ नहीं होता है। मेन आदमी का पहचान जो होता है वो कर्म से होता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो ठीक है, आप दिखने में कैसा भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आपका कर्म देखता है। लेकिन ये चीज़ लड़की लोग के लिए अप्लाई नहीं होता है। लड़की लोग के लिए क्या है कि अगर लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। लड़के पे ठीक है, खूबसूरत नहीं है, कर्म है, चलेगा, काम अच्छा है, काम अच्छा होना चाहिए, वो चीज़ चल जाता है। लेकिन लड़के लोग पे नहीं चलता। हम कड़वा बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं, ठीक है। जब आप ही जब किसी लड़की से शादी करने जाइएगा तो सबसे पहले उसका खूबसूरती देखिएगा। और अगर आप ही अगर अपने बहन का शादी करने जाइएगा तो खूबसूरत से पहले उसमें क्वालिटी देखिएगा कि क्या करता है, कितना कमाता है, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही देखते हैं ना सरकारी नौकरी वाला, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सरकारी नौकरी वाला को देखते हैं ना, ऐसा रहता है। लोग ये नहीं देखता है, नौकरी देखता है। और लड़की में क्या देखता है कि कितना सुंदर है, उसके बाद देखते हैं कितना संस्कारी है, क्या है, समझे। तो इसलिए ये चीज़ लड़की पर अप्लाई नहीं होता है। हम जो बात बोलते हैं उसका गलत अर्थ नहीं निकालने का, कड़वा थोड़ा बोलते हैं, एकदम सही बोलते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सरसाइज 1B हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1B में है कोएक्सियल सर्कल्स या फिर कोएक्सियल सर्कल। सबसे फर्स्ट टॉपिक यही पढ़ना है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। रेडिकल एक्सिस जो आप पढ़े हैं ना, वो जान नहीं छोड़ रहा है। अब उसी के कंसेप्ट पर ये आधारित है जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए हुए थे रेडिकल सेंटर, वो भी उसी के कंसेप्ट पर आधारित था। तो रेडिकल सेंटर जो होता है, सॉरी रेडिकल एक्सिस जो होता है वो दो सर्कल के बीच में से होता है, या फिर अगर दो सर्कल ऐसे कट कर रहा है तो उसके बीच का जो ये एक्सिस होता है, ये अलग थोड़ा हो गया, मान लीजिए कि ये बीचों बीच है, ठीक है। तो इसको हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। और रेडिकल सेंटर किसको बोलते हैं? रेडिकल सेंटर के लिए 3 सर्कल चाहिए, ठीक है। रेडिकल एक्सिस के लिए 2 सर्कल चाहिए और रेडिकल सेंटर के लिए 3 सर्कल चाहिए। आपको बता दें कि रेडिकल सेंटर ऐसे होता है, ऐसे इसके बीच में जो पॉइंट है जहाँ से इस तीनों का रेडिकल सेंटर आके मिलता है, रेडिकल एक्सिस आके मिलता है, इसी पॉइंट को रेडिकल सेंटर बोलते हैं। लेकिन जो अब हम लोग को एक्सियल सर्कल पढ़ना है, इसमें बहुत सारा सर्कल होगा, एक दो सर्कल नहीं, जितना होगा मतलब 2 से ज्यादा सर्कल होगा, उसका सबका रेडिकल एक्सिस सेम होगा, ठीक है। एक से ज्यादा सर्कल है, 2 से ज्यादा सर्कल है और सबका रेडिकल एक्सिस सेम है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल सर्कल्स या फिर कोएक्सियल सर्कल। एक ही नाम हम लेते हैं, मान लीजिए नीचे वाला ही नाम ले रहे हैं, यही बुक में दिया हुआ है कोएक्सियल सर्कल, ठीक है। तो अगर दो सर्कल का तो एक ही रेडिकल एक्सिस होता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर 2 सर्कल है तो उसका एक रेडिकल एक्सिस होगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं रेडिकल एक्सिस में। लेकिन अगर 3 सर्कल है, 4 सर्कल है, 5 सर्कल है, 10 सर्कल है और सबका एक ही रेडिकल एक्सिस है, तो वह उस टाइप के जितने भी सर्कल है सबको एक्सियल सर्कल हम लोग बोलेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बहुत सारे सर्कल्स का एक ही रेडिकल एक्सिस हो सकता है? हो सकता है, तब नहीं इसका क्वेश्चन है, हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये
दो सर्कल है, ठीक है, इसका ये रेडिकल एक्सिस है। यहाँ तक तो बात ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई तीसरा हम यहाँ सर्कल ले लेते, क्या इसका भी रेडिकल एक्सिस होगा? तो हो सकता है हमारे हम यहाँ तीसरा नहीं लिए, मान लीजिए हम इसके अंदर में वो तीसरा सर्कल ले लिए, इसके भी अंदर में वो तीसरा चौथा सर्कल ले लिए। हो सकता है इस दोनों पेयर के लिए रेडिकल एक्सिस यही हो। अब रेडिकल एक्सिस किसी एक सर्कल के लिए थोड़े होगा, रेडिकल एक्सिस हमेशा दो सर्कल के लिए होता है। अब आपसे हम कहेंगे कि इस सर्कल का रेडिकल एक्सिस बताइए, तो क्या है? क्वेश्चन ही गलत है। इस सर्कल का कोई रेडिकल एक्सिस नहीं होगा। रेडिकल एक्सिस दो सर्कल के लिए डिफाइन होता है, दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस इस टाइप से होता है, ठीक है। तो अगर हम केवल ये सर्कल इधर देते, इधर छोटा सर्कल वहां नहीं देते, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इस दोनों पेयर के लिए ये रेडिकल एक्सिस होगा। अगर हम आपको कुछ नाम देके समझाएं, मान लीजिए इसका नाम S1 है, इसका नाम S2 है, और इसके अंदर में जो सर्कल है मान लेते उसका नाम S3 है, और इसके अंदर में जो सर्कल है उसका नाम S4 है। तो S1 और S2 के लिए जो रेडिकल एक्सिस है वो ये वाली रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। और S3 और S4 के लिए जो रेडिकल एक्सिस है वो भी यही रेडिकल एक्सिस है। तो दोनों पेयर ऑफ सर्कल्स के लिए एक ही रेडिकल एक्सिस है। तो इस टाइप के इस चारों सर्कल्स को क्या बोलेंगे? कोएक्सियल सर्कल्स बोलेंगे। तो क्या तीन गो सर्कल कोएक्सियल सर्कल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीन गो सर्कल पेयर नहीं बना रहा है। पेयर में हमेशा होगा सर्कल। जब भी कोएक्सियल सर्कल्स की बात आएगी तो वहाँ दो सर्कल भी नहीं होगा, क्योंकि दो सर्कल का तो रेडिकल एक्सिस एक होता ही है। तो इसमें कोएक्सियल वाली बात कहाँ है? तो जब भी रेडिकल कोएक्सियल सर्कल का बात आएगा तो 4 सर्कल, 6 सर्कल, 8 सर्कल, 10 सर्कल, इस टाइप से सर्कल्स होंगे आपस में, और उनका सारा का रेडिकल एक्सिस एक ही होगा, तो वो हो जाएगा कोएक्सियल सर्कल। अब ये भी तो हो सकता है कि ये सर्कल्स आपस में कट करें ऐसे हो, और इनका रेडिकल एक्सिस ये हो, ऐसे भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये अंदर में दो मान ली सर्कल है, इसका भी रेडिकल एक्सिस यही है। मान लीजिए इसके अंदर में इसे जो कट कर रहा है इसका भी रेडिकल एक्सिस यही है, हो सकता है। अब बताइए ना, हाई जो दोनों सर्कल वाई छुटका दिख रहा है इसका भी तो रेडिकल एक्सिस ये है। अब यहाँ से ऐसे वो सर्कल बना दे हम, मान लीजिए, और फिर इधर से वो ऐसे बना दे, इसका भी तो रेडिकल एक्सिस ये है। ध्यान से आप देखिए, और आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस फिगर में समझिए, मान लीजिए कि ये दो सर्कल है, ठीक है, ये इसका रेडिकल एक्सिस है। अब यहाँ से एक और ऐसे सर्कल बना दिए, पेयर ऑफ सर्कल्स, तो इस दोनों का भी तो रेडिकल एक्सिस ये है। मान लीजिए और ही हम सर्कल बना दिया ऐसे, और फिर इधर से ऐसे बना दिया, तो सारे इसमें जितने भी पेयर ऑफ सर्कल से बन रहे सबका तो रेडिकल एक्सिस एक ये मसूरा है, ये वो सबको नचा रहा है। तो ये जो रेडिकल एक्सिस सबका एक ही है, इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं रेडिकल एक्सिस। रेडिकल सर्कल्स मतलब इसमें जितने भी सर्कल है, पेयर ऑफ सर्कल, सारे को कोएक्सियल सर्कल्स कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कोएक्सियल सर्कल का कंसेप्ट आपको समझ में आया है। अब हम आपको समझाते हैं कि ये जो पेयर ऑफ सर्कल्स है ये कोएक्सियल सिस्टम है। इसको एक दो सर्कल नहीं है, बहुत सारा सर्कल है, तो इसको बोलेंगे सिस्टम, कोएक्सियल सर्कल सिस्टम बोलेंगे इस टाइप से। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या क्या इसके कंसेप्ट है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस सारा चीज को आपको हम समझाते हैं। देखिए कुछ और कंसेप्ट आपको हम समझाते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, मान लेते हैं कट ही कर रहा है, और ये इसका रेडिकल एक्सिस है। तो सही बना ही, सही बनाते हैं, बड़ा अच्छा बनाते हैं, मार्कर से भी हो जाता है। ठीक है, दो सर्कल है और इस दोनों सर्कल का ये रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। अब इसको हम लोग कोएक्सियल सर्कल सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ से एक और सर्कल ऐसे हम लोग बनाते हैं, फिर इधर से एक और सर्कल बनाते हैं, इधर से एक और सर्कल बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा अनेकों सर्कल है, और सबके लिए क्या रेडिकल एक्सिस सेम ही है, ठीक है।
ये उतना अच्छा फिगर नहीं बन पा रहा है, हम उतना अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम समझिए। और इधर एक और बनाते हैं जो कट नहीं करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऐसे होगा सर्कल, इसके अंदर ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसके अंदर भी ऐसे सर्कल है, इस अंडा हो गया, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। पता है ड्राइंग हमको नहीं आता है, सर्कल बना रहा है तो बन जा रहा है अंडा। आप इसको सर्कल मान के चलिएगा, कि सर्कल है, ठीक है। तो मान लीजिए इस टाइप से बन रहा है सर्कल, तो ये क्या है, एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, कोएक्सियल सर्कल का सिस्टम है, ये भी एक कोएक्सियल सर्कल का सिस्टम है। इसमें जितने भी सर्कल्स है वो पेयर में है, और जितने भी पेयर है वो सबका रेडिकल एक्सिस सेम ही है। इसमें भी जितने पेयर है सबका रेडिकल एक्सिस सेम ही है। तो अब एक चीज आप बताइए, ये जो लाइन है ये सबके सेंटर को मिला रही है, ये जो लाइन है ये भी सबके सेंटर को मिला रही है। वैसे यहाँ तो नहीं मिला, पर आप मान के चलिए कि इसमें जितने भी सर्कल है सबका सेंटर क्या है, इस लाइन पे है। तो अगर इस सिस्टम में है, इसको एक्सियल सिस्टम में सारे सर्कल्स हैं, तो सारे सर्कल का सेंटर इस लाइन पे मिलेगा, इसी लाइन पे सारे सर्कल का सेंटर होगा। मतलब ये जो लाइन है ये सारे सर्कल के सेंटर से पास करता है, समझ रहे। इस लाइन पे जितने भी सर्कल है सबका सेंटर है, और ये रेडिकल एक्सिस है। और आपको पता है कि रेडिकल एक्सिस सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। तो यानी अगर इस सिस्टम ऑफ सर्कल्स, जो सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स है, अगर इसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है इसमें से किसी एक पेयर के सर्कल का, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, नॉर्मल सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सारे सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर एक्स एक्सिस पे है, और रेडिकल एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जितने भी सर्कल है सारे का सेंटर कहाँ है, सारे का सेंटर है एक्स एक्सिस पे। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, x0 होता है। अब एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट x0 होता है, यानी y का जो वैल्यू आ गया वो 0 आ गया, तो y का वैल्यू यहाँ 0 कर देंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा। तो यानी जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस c इज इक्वल टू 0, ये किसका इक्वेशन होगा, ये जो इक्वेशन होगा वो होगा इस सिस्टम ऑफ ये जो कोएक्सियल सिस्टम है सर्कल्स का, उसका ये इक्वेशन होगा, और ये इसके एक सर्कल का इक्वेशन होगा। और इस टाइप से यहाँ g का वैल्यू बदलते रहेगा, g का वैल्यू 1 रखेंगे तो दूसरे का हो जाएगा, g का वैल्यू 3 रखेंगे तीसरे का हो जाएगा, g का वैल्यू 4 रखेंगे चौथे का हो जाएगा। इस तरीके से बहुत का वैल्यू निकलते जाएगा, और c भी यहाँ एक ही कांस्टेंट रहेगा, c सबके लिए सेम होगा, क्योंकि ये सारा का सारा सेंटर जो है, सबका जो सेंटर है वो एक ही लाइन पे है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इसलिए तो ये तो आपको समझाना था बेसिक कि ऐसा होता है। मेन चीज इसमें क्या है, मेन चीज इसमें एक चीज है, एक्सरसाइज 1b में लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको दे रहा है क्वेश्चन में कि लिमिटिंग पॉइंट निकालिए। आपको दो सर्कल का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा लिमिटिंग पॉइंट निकालिए। तो लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। अब ये सर्कल छोटे छोटे होते 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 एक जगह बिंदु बन जाता है। अब कहीं पे आप इसे पॉइंट लिख रहे हैं तो ये भी एक सर्कल है। अब कहिएगा ये कैसे सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। कहीं पर इसे आप बिंदु ऐसे कर दीजिए सर्कल है, बस इसका रेडियस 0 है। सर्कल का आप रेडियस 0 कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, एक पॉइंट बचेगा, तो उसी को बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट। जिस सर्कल का रेडियस 0 हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट। और क्वेश्चन में यही बोलता है लिमिटिंग पॉइंट निकालना। तो यही चीज आपको समझना है और क्वेश्चन को बनाना है।
तो चलिए हम आपको लिमिटिंग पॉइंट के पे आधारित क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। 2 नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है और बोला है कि जो सिस्टम दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, उसी को सिस्टम बोल रहा है, वो कोएक्सियल सिस्टम है। तो उसका लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो लिमिटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग पॉइंट का मतलब अभी आपको बताए हैं कि जिसका रेडियस 0, वैसा सर्कल जिसका रेडियस 0। तो जो कोएक्सियल सिस्टम बन रहा है सर्कल्स का, उसमें तो बहुत सारा सर्कल है, लेकिन उसमें से वैसे सर्कल्स को छांटना है जिसका रेडियस 0 हो। जिसका रेडियस 0 होगा मतलब वो लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा, वो सर्कल नहीं है, वो पॉइंट है, और उसी पॉइंट को हम लोग को निकालना है। तो सारे सिस्टम में, जितने भी सिस्टम है कोएक्सियल सर्कल्स का जितना सिस्टम होता है, सब में 2 लिमिटिंग पॉइंट्स पाए जाते हैं। 2 ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 0 होता है, उसी 2 को निकालना है। तो जो इसमें इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल्स का, उसको हम लिख लेंगे गिवन सिस्टम आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अब क्योंकि हम लोग को लिमिटिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिटिंग पॉइंट निकालना है। तो ये मान लीजिए सर्कल है, कट कर रहा है मान लीजिए, तो ये इसका रेडिकल एक्सिस है। अब इसमें बहुत सारा इधर बनेगा उधर बनेगा सर्कल, तो रेडिकल एक्सिस तो हम लोगों को सबसे पहले चाहिए। रेडिकल एक्सिस अगर हम लोग को मिल जाता है, कैसे निकालते हैं लिमिटिंग पॉइंट, ये आपको हम बता दे रहे हैं। रेडिकल एक्सिस मिल जाएगा तो ये जो सिस्टम बन रहा है सर्कल्स का, उसका हम इक्वेशन निकाल लेंगे। आपको अभी बताया था कि जो सर्कल का ये जो कोएक्सियल सिस्टम बन रहा है, उसका इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + y नहीं होता है + c = 0। y वाला टर्म गायब रहता है क्योंकि सारे का सेंटर कहाँ है? x एक्सिस, मतलब सारा जो सर्कल से वो x एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है। तो y 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग निकाल लेंगे और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन को भी निकाल लेंगे। और उसके बाद ये जो इक्वेशन निकल जाएगा, ये इस सिस्टम के अंदर जितने भी सर्कल हैं उस सारे सर्कल का यही इक्वेशन होता है, बस यहाँ g का वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक है। तो अगर सारे सर्कल के लिए यही इक्वेशन होता है, तो जो पॉइंट सर्कल है जिसका रेडियस 0 है, उसके लिए भी तो यही इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस 0 पुट करके उस इक्वेशन को निकालेंगे जिसका रेडियस 0 हो, उससे करके इसका वैल्यू निकालेंगे। आगे आपको क्वेश्चन हम बताएंगे तो धीरे धीरे सब बात समझ में आएगा। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करते हैं, रेडिकल एक्सिस निकालते हैं। तो इस दोनों सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस कितना हो जाएगा? तो रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल 1 and 2 आर। सर्कल 1 and 2 का रेडिकल एक्सिस कितना होगा? तो आपको पता है 2x × g1 - g2 होता है। यहाँ g है 1 और माइनस g2 कितना है 5/2 प्लस 2y × फिर यहाँ g कितना है 2 है और ये कितना है -1/2 हो जाएगा, और प्लस c1 7 और माइनस c2 4 = 0। ये रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x × 2 - 5/2 प्लस 2y × 4 - 1/2, और ये हो जाएगा +3 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा प्लस ये से ये कट जाएगा +3y हो जाएगा, देख रहे हैं 3 हो जाएगा, और +3 = 0। सब में 3 है, कॉमन के बाद में तो -3 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x - y - 5 सॉरी 1 = 0, ठीक है। और ये रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया। मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब रेडिकल एक्सिस का हम लोग इक्वेशन निकाल लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसका इक्वेशन निकालना है। सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स जो है, ये सिस्टम है, उसका इक्वेशन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं, एक फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं अपनी। मान लेते हैं कि सर्कल बना रहे हैं, अंडा बन जा रहा है, ये सर्कल हो गया। और दूसरा कट करा दे कि कट नहीं कराए, कुछ भी कर सकते, कट करा भी सकते हैं। चलिए हम कट करा दिए मान लीजिए,
बार बार अंडे बन जा रहा है, बना रहे सर्कल बन जा रहा है, कोई नहीं, आप इसको अंडा नहीं मानिएगा, सर्कल भी मानिएगा, ठीक है। ये इसका रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारा सर्कल बनेगा, लेकिन हम ज्यादा बना देंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम ये दो ही रहने दे रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारा आप सर्कल इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका रेडिकल एक्सिस है, ये मान लेते हैं S1 है, ये S2 है, ये रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि ये रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन पता चल गया है, और ये सर्कल क्या है, ये दोनों सर्कल इस रेडिकल एक्सिस से तो पास कर ही रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो इक्वेशन निकालना है पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम, अच्छा इसमें केवल सिस्टम बोला है, देखिए केवल सिस्टम है, कहीं ये नहीं दर्शाया है कि कोएक्सियल सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोएक्सियल सिस्टम नहीं है तो उसका लिमिटिंग पॉइंट नहीं होगा। लिमिटिंग पॉइंट किसी भी सिस्टम ऑफ सर्कल्स का हो सकता है, चाहे वो कोएक्सियल हो चाहे नहीं हो। तो यह क्वेश्चन में बोल भी नहीं किया कोएक्सियल, तो सीधा हो सकता है कि कोएक्सियल ना हो, सिंपल हो, तो हम कैसे मान लें कि कोएक्सियल है जब क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सिंपली मान के चलते हैं कि कोएक्सियल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इस सिस्टम का जब इक्वेशन निकालेंगे, सिस्टम ऑफ इस सर्कल्स का, तो जो इक्वेशन निकालेंगे वो क्या होगा, वो इक्वेशन फर्स्ट प्लस लेम्डा और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, या फिर इक्वेशन सेकेंड प्लस लेम्डा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं कि अगर ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ठीक है। अगर आपको पहला लाइन दिया है और दूसरा लाइन का अगर इक्वेशन पता करना है और ये दूसरा लाइन पहले लाइन से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ पहला लाइन, मान लीजिए कि पहला लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई है बराबर 1 है, और दूसरे लाइन का जो इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 1 है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई। सबसे पहले तो इसको 1 को इधर ला देंगे तो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, और प्लस लेमडा लिखते हैं x माइनस वाई और माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होता है वो सेकेंड लाइन का होता है अगर इससे पास कर रहा है तो। उसी तरीके से ये जो रेडिकल एक्सिस है सर्कल से पास कर रहा है, तो उस सर्कल का वो पूरे सिस्टम का जो इक्वेशन हो जाएगा, वो इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे और लेमडा लगा के इसको लिखेंगे तो वो उसका इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ सिंपली लिख सकते हैं, ये मिटाते हैं, क्लियर करते हैं, इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज, ठीक है, सिस्टम का इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज, सिस्टम का जो इक्वेशन होगा वो मान लीजिए हम दूसरा इक्वेशन लिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x और प्लस वाई और प्लस 4 अब प्लस, अब लेमडा इंटू लिखेंगे, लेमडा यहाँ कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो लेमडा इंटू क्या लिखेंगे, ये रेडिकल एक्सिस वाला इक्वेशन, ठीक है। लेमडा इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई और माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये किसका इक्वेशन है, सिस्टम का इक्वेशन है। अब आप बताइए ये पूरे सिस्टम का जब इक्वेशन है तो लिमिटिंग पॉइंट वाला जो सर्कल है जिसका रेडियस 0 होता है उसका भी तो इक्वेशन है, ठीक है। मतलब इतना तो दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा, देखिए 5x और लेमडा x, यहाँ से हम लोग लेमडा यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस लेमडा इंटू एक्स, ठीक है। कॉल आ रहा है 5 प्लस लेमडा इंटू एक्स, किसका कॉल है भाई, दिख भी नहीं, मेरा फोन भी है, किसका कॉल होगा किसी का, मेरा कोई बाबू का कॉल है। 5 प्लस लेमडा इधर से कॉल आ रहा है, 5 प्लस लेमडा इंटू एक्स और प्लस ये हो जाएगा, देखिए y का टर्म क्या है, y माइनस लेमडा y है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा इंटू वाई और प्लस 4, अब माइनस कितना हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अब ये जनरल फॉर्म इक्वेशन हो गया है। अब यहाँ से हम लोग इसका सेंटर निकाल सकते हैं। तो हियर सेंटर इज, सेंटर कितना हो जाएगा, तो इसका ध्यान से देखिएगा, सेंटर कितना होता है माइनस जी माइनस एफ। तो इसका जी कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो उससे पहले माइनस लगाना है, तो 5 प्लस लेमडा बाई 2 हो जाएगा, और माइनस एफ मतलब इसका आधा, तो माइनस 1 माइनस लेमडा और बाई हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और उसके बाद जब सेंटर पता है तो रेडियस भी निकाल लेंगे, और रेडियस को ही जीरो करना है। ये तो सारे सर्कल्स का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में। सिस्टम के अंदर जितने भी सर्कल है सबका ये इक्वेशन है, ये सिस्टम का ही इक्वेशन है। लेकिन अगर इसमें से रेडियस अगर हम जीरो कर दे तो उस विशेष सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा, जिसका रेडियस जीरो होगा, वो लिमिटिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो इसका हम लोग रेडियस निकालते हैं और उसको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं, और उसके बाद इसमें पॉइंट में पुट कर देंगे सेंटर में, तो वही पॉइंट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेडियस कैसे निकलेगा, तो हियर सेंटर इज, तो नाउ रेडियस, रेडियस बराबर, आपको पता है रेडियस बराबर क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ जी की जगह पर कितना है, ये वाला वैल्यू है, और एफ की जगह पर कितना ये है, और सी की जगह पर कितना है 4 माइनस लेमडा। तो वैल्यू पुट कर दो, चलिए वैल्यू को पुट करिएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 माइनस लेमडा। ठीक है, ये रेडियस का वैल्यू है। अब क्योंकि हम लोगों को रेडियस जीरो लेना है, जीरो रख लेते हैं इधर, तो जीरो इज इक्वल टू रूट अंडर, अब ये ऊपर वाला जो है वो 5 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा, और ये माइनस 4 और प्लस लेमडा हो जाएगा। अब ये रूट इधर आएगा तो ये जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, और जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। फिर फोन आ रहा है, फिर से घर से ही कॉल आ रहा है, दूसरा कहीं से नहीं आता है। तो इधर क्या बच जाएगा, ये 5 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और प्लस लेमडा स्क्वायर, और प्लस ये 10 लेमडा हो जाएगा, और बाई 4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1 माइनस 2 लेमडा, और प्लस लेमडा स्क्वायर, और बाई 4 और माइनस 4 और प्लस लेमडा। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 4 को एलसीएम ले लेते हैं सब में, 4 को एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस लेमडा स्क्वायर और प्लस 10 लेमडा, और प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 16 और प्लस 4 लेमडा। ठीक है, ये तो बटा बटा जोड़ घटाव है, फ्रैक्शन आप समझ रहे हैं। 4 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद देखिए लेमडा स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर, 2 लेमडा स्क्वायर तो 0 बराबर 2 लेमडा स्क्वायर, 10 लेमडा में से 2 लेमडा घट जाएगा, 8 लेमडा, और उसके बाद 4 लेमडा, 8 4 12 प्लस 12 लेमडा, अब तो नहीं है। अब ये बच रहा है 25 और 1 26, 26 में से 16 घट जाएगा, तो कितना बचेगा प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग को लेमडा का वैल्यू निकालना है, तो ये एक इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कैसे निकलेगा आप समझिए। अच्छा, 2 कॉमन लेके इधर कटा भी सकते हैं हम लोग, तो यहाँ ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर में टूट जाएगा क्या, 5 लेमडा प्लस लेमडा, हाँ टूट जाएगा। तो इसी चीज को लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर और प्लस 5 लेमडा और प्लस लेमडा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको पीछे छोड़ देंगे, यहाँ से लेमडा कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा लेमडा प्लस 5, और प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा लेमडा प्लस 5,
इज इक्वल टू 0 और यहाँ से लेमडा प्लस 5 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से लेमडा का दो वैल्यू आएगा, लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा -5 और लेमडा बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये -5 -1 कहाँ पुट करना है, इस सेंटर में पुट करना है। इस सेंटर का जो भी वैल्यू आएगा वही लिमिटिंग पॉइंट का वैल्यू होता है, हमेशा याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में यही फंडा अप्लाई करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन सेंटर, जब देन सेंटर इज कितना हो जाएगा, सेंटर माइनस तो पहले से है और 5 प्लस लेमडा तो 5 प्लस 5। अच्छा यहाँ दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो दो सेंटर आएगा, नीचे लिखते हैं, माइनस तो पहले से है और 5 अब प्लस लेमडा है तो एक बार -5 वाला पुट कर रहे हैं तो ये -5 हो जाएगा बाई। वीडियो कट गया था एक्चुअली, ये क्या बोलते हैं बैटरी लो हो गया ना और स्पेस भी नहीं है। ठीक है, आपको समझाते जल्दी से। तो सेंटर क्या हो जाएगा, -5 एक बार रखेंगे यहाँ पे -5 लिखिएगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ लेमडा की जगह -5 रख दिए और यहाँ लेमडा की जगह -5 रख दिए। ठीक है, और एक बार हम -1 रखेंगे लेमडा की जगह। ठीक है, तो एक बार -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेम चीज माइनस पहले से है और यहाँ 5 रहेगा और प्लस ये हो जाएगा -1/2 और ये माइनस पहले से है और 1 माइनस -1 और बाई 2। ठीक है, तो ये जो सेंटर आ रहा है दैट इज, अब देखिए ये -5 और -5 -10/2 कितना हो जाएगा -5 और देखिए -1 और +5 -1 और +5 कितना होगा 4 होगा और 4/2 कितना होता है 2 हो जाएगा और ये कितना होगा -5 और -1 -5 और -1 -6/2 तो ये हो जाएगा 3 और -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा देखिए -1 और +1 -1 और +1 कितना होता है 0 और ये हो जाएगा 0/2 0 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कितना फोन आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ हमको लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती है। ये जो माइनस है ये माइनस से दोनों के साथ में है, ऐसे यहाँ कुछ लगा रहा था। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होगा 5 और -5 0/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस देखिए 1 माइनस प्लस 5 6/2 कितना होता है 3 होता है और माइनस पहले से लगाया तो 0 -3 हो जाएगा और उसके बाद क्या लिखिए 5 और -1 4/2 कितना होता है 2 और माइनस पहले से लगाया था -2 तो 1 + 1 2 2/2 कितना होता है 1 और माइनस पहले से लगाया है तो -1 और ये क्या हो जाएगा ये दोनों का सेंटर हो जाएगा और यही वो पॉइंट है जिसको लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि किस कंडीशन से ये पॉइंट आया है ये उस कंडीशन। अब देखिए ये सेंटर ये जो सेंटर है ये तो बहुत सारे सर्कल का सेंटर है, ये बहुत सारे सर्कल का सेंटर है, लेकिन वैसे सर्कल का सेंटर जिसका रेडियस 0 है वो ये है, क्योंकि इस कंडीशन को अप्लाई करके इससे हम निकाले हैं ये जो सेंटर है वो तो सिस्टम ऑफ जो सर्कल है वो सारे के लिए है, जो सिस्टम में जितने भी सर्कल है सबका सेंटर यही है, बस लेमडा का वैल्यू अलग अलग होगा। तो अभी जो हम लेमडा का वैल्यू जो निकाले वो किस कंडीशन से निकाले हैं, लेमडा का वैल्यू उस सर्कल के लिए निकाले हैं जिसका रेडियस 0 है तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा ये, और जिसका रेडियस 0 है उसका सेंटर ही ना लिमिटिंग पॉइंट है। अब रेडियस 0 है तो कथी ये ना इसका सेंटर है, सर्कल है जो है सो है, तो यही क्या है hence limiting point of limiting points लिखना होगा, एक पॉइंट नहीं है, points of the system are
कितना हो जाएगा 0, -3 और क्या एंड यहाँ लिखना उचित रहेगा, दोनों है एंड -2 और -1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये लिमिटिंग पॉइंट का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और ये एक्सरसाइज 1 भी आपसे बन जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि उस क्वेश्चन में दिया है कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है वो कोएक्सियल सिस्टम है, तो आपके लिए और आसान है। कोएक्सियल सिस्टम में क्या होगा, कोएक्सियल सिस्टम में जो हम लोग ये सिस्टम का जो इक्वेशन निकाले हैं वो इतना हम फाइंड आउट किए हैं, उसमें आपको बताए हैं कि कोएक्सियल सिस्टम का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो उस तरीके से निकाल लेंगे। उसके लिए सेंटर निकाल लेंगे और उसके लिए फिर रेडियस निकालेंगे, फिर रेडियस को 0 पुट कर देंगे और वहां से लेमडा का वैल्यू रख देंगे। लेमडा क्या, उसमें तो जी आएगा ना, तो जी का वैल्यू रख देंगे और उसके बाद फिर उसका सेंटर में पुट कर देंगे और वहाँ से लिमिटिंग पॉइंट का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4B में अगर कुछ और क्वेश्चन कराना हुआ तो हुआ, नहीं तो एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें कवर करनी है। अभी तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में ही, मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।